हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 5:30 बजे हुए हैं और आज तारीख है 4 अप्रैल और आज से मेरा नया रूटीन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो आज अभी पहला दिन है बच्चों के स्कूल जाने का और सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे। वैसे मैं डेली 6 बजे उठती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो बस यहाँ पर अब मुझे बनाना है टिफ़िन वगैरह, इनका रेडी करना है और अभी बहुत सारा टाइम था मेरे पास। तो मैं उठने के बाद मुँह हाथ धुल करके और थोड़ा सा आ गई थी बाहर का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। बाहर की जो ठंडक है ना, एकदम हल्की हल्की सी ठंडक और बहुत सन्नाटा सा छाया रहता है। तो लोग तो जग गए थे, लेकिन फिर भी एक अलग ही सन्नाटा रहता है ना सुबह के टाइम पे, एक अलग ही सुकून वाला टाइम होता है। तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे खड़ी थी, इधर उधर, बस ज़्यादा तो टहलना इस टाइम पे होता नहीं है। बस यहीं पे बालकनी में ही मैं सुबह उठने के बाद थोड़ा सा निकल जाती हूँ और इसके बाद फिर आ जाती हूँ वापस से किचन में और अपना ना थोड़ा सा मैं ये गर्म पानी कर लेती हूँ, जो कि मैं डेली लेती हूँ। तो गर्म पानी करने के बाद और बैठ के आराम से पहले तो मैं सुकून से ये गर्म पानी पीऊँगी और इसके बाद जो भी मेरे काम होंगे वो स्टार्ट होंगे। और बच्चे तो अपने से ही उठ गए थे आज, क्योंकि आज पहला दिन है स्कूल का। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जिस दिन से उनकी बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह आई थी, उस दिन से ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जिस दिन की स्कूल जाना है हमें। तो फुल तैयारी तो उनकी रात में ही हो रखी थी, सब कुछ एकदम से सारा सामान सेट करके और अपना यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ निकाल करके रखे थे कि सुबह उठेंगे और जल्दी से नहा करके रेडी हो जाएंगे। तो बच्चे भी उठ गए थे आज अपने से ही, आज उठाना नहीं पड़ा उनको। और जब तक वो लोग रेडी हो रहे हैं तब तक मैं उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। तो आज ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि कुछ स्पेशल ले जाना है, फर्स्ट डे है इसलिए। तो मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी और पूड़ी या पराठे ही दे दूँगी, जो कि मैं हमेशा देती हूँ। तो अन्य का तो था कुछ और ही, लेकिन अब मैंने ही मना कर दिया था कि आज पहला दिन है, आज तो सब्ज़ी और पराठे ही लेकर के जाना है और जो भी तुम लोग की डिमांड है ना, वो मैं बाद में दूँगी, आज नहीं दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने काटी थी सब्ज़ी और आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई है, सूखी वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और सब्ज़ी मैंने सबके हिसाब से बना ली है, मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हस्बैंड और मेरे सबके हिसाब से। क्योंकि एक बार जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं सबके हिसाब से बना लेती हूँ, ताकि मुझे फिर दोबारा ना बनाना पड़े। क्योंकि बच्चों के जाने के जस्ट 1-1.5 घंटे के बाद फिर हस्बैंड भी जाएंगे, तो फिर एक साथ ही सब्ज़ी बन जाती है, तो टाइम की बचत हो जाती है। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पे बन चुकी थी और फिर मैंने बच्चों से पूछा क्या खाओगे, पराठे या पूड़ियाँ? तो दोनों बोले पूड़ियाँ फ्राई कर दीजिए। तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ फ्राई हो गई है और इनका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है और बाकी रोटियाँ वगैरह मैं बाद में सेक लूँगी, हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म बाद में सेकूँगी। अभी इतना ही बच्चों का जो तैयारी था वो हो चुका है। यहाँ पर अन्या भी आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी हैं और ये एकदम से मतलब टाइम से पहले ही रेडी हो गए थे ये लोग। और अभी ना बस के आने का वेट हो रहा था कि बस का जो टाइम है वो हो जाए तो फिर घर से निकले। तो बस हस्बैंड चले गए थे छोड़ने के लिए और यहाँ पे ना हस्बैंड भी अभी चले गए हैं और जब वो ऑफिस चले गए हैं इसके बाद फिर मैं लगी हूँ अपने घर के बाकी कामों में। और आज बहुत सारा काम है और मैंने जानबूझ के आज ये काम रखा हुआ है, क्योंकि आज पहला दिन ऐसा है इस घर में कि बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं अभी अकेली रह जाऊंगी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अभी इस घर में ना आदत नहीं है हमारी। अभी जितने भी दिन मैं इस घर में जितने भी दिन हुआ है हमें आए हुए, तो पहले तो सब लोग थे, उसके बाद फिर अभी बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे साथ में रहते थे तो अच्छा लगता था। लेकिन आज मुझे पता था कि मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मैंने बहुत सारा अपने लिए काम बना करके रख लिया है। तो काफ़ी सारे कपड़े थे धुलने के लिए, जो कि मुझे कल ही धुलने थे, तो कल मैंने नहीं धुला था। मैंने सोचा मैं आज धुलूँगी कपड़े, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रख पाऊँ। और मेरा जो टाइम है ना, जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि मेरा टाइम कब निकल गया और मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता। जैसे लगता है ना कि हम बोर हो रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है,
तो इसलिए मैं फिर अपने किसी न किसी काम में लग जाती हूँ, फिर वो चाहे घर का कोई भी काम हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी थी सुबह में ही। और बच्चों के जाने के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है, जब हस्बैंड जाते हैं उससे पहले, तो उस टाइम पे मैंने घर की सफाई भी कर ली थी और यही मेरा छोटा मोटा जो भी काम था वो हो गया था। और बाकी बचे हुए काम अब मैं बाद में करूँगी। तो मशीन में एक बार कपड़े वॉश हो चुके थे, उनको मैंने निकाल के रख दिया है और दूसरी बार उसी में मैंने डाल दिए हैं। दूसरी बार जो मैट वगैरह थी बहुत सारी, मतलब आज कपड़े तो बहुत हो गए थे धुलने के लिए, तो सारे कपड़े अभी वॉश हो रहे हैं, कुछ वॉश हो चुके हैं। इनको हाथ से मैं वॉश करूँगी बाद में, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर आज इस वाले रूम की सेटिंग थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी। और आप लोग के कमेंट जो आते हैं ना, उन चीज़ों को मैं नोटिस करती हूँ और मुझे जब लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो आज मैं आ गई हूँ यहाँ वाले इस वाले रूम में, इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी। इसके लिए कमेंट आया था कि आप अपने स्टडी टेबल को थोड़ा सा अलमीरा के बगल में रख दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने आपका कहना मान लिया है और मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने खिसका लिया पहले इस अलमारी को। और अलमारी ना इतनी ज़्यादा भरी भी नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये खिसक नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी है। एक जगह होता है ना, अगर ये कोई भी सामान सेट हो जाए तो फिर वो एकदम से फिक्स हो जाता है। किसी तरीके से मैंने इसको खिसका करके साइड में किया और ये जो स्टडी टेबल है इसको मैंने रख दिया है इस तरीके से। पहले ये सामने सामने करके रखा हुआ था विंडो के साइड में, और अभी मैंने इसको सामने वाली दीवार के पास में रख दिया है। तो देखिए अब ये अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा है। पहले मैंने ये चीज़ सोची थी, लेकिन मुझे लगा ना कि ये जो हमारी अलमारी है ये और भी ज़्यादा खिसक जाएगी, जिससे कि जो दीवार वाली अलमारी है ना उसको खोलने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये किया ही नहीं था। लेकिन जब आप लोग के कमेंट आए ना, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार करके देखती हूँ। आप लोग कमेंट भी कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, और वैसे भी आपके सजेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इसलिए मैंने ये चीज़ ट्राई की और सच में ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस टेबल को मैंने सेट कर दिया है, और एक छोटा सा जो बेड के साइड में मिलता है ना, छोटा सा साइड टेबल, तो उसको मैंने वहाँ पे रखा हुआ है जिसमें अन्या बैठ कर के पढ़ती हैं। और एक के लिए, मतलब आरुष के लिए मैंने एक टेबल रख दी है वहीं पे, तो वो फ़िलहाल अंदर रखी रहती है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकाल लेगा। तो चलिए अब ये वाला रूम मेरा सेट हो चुका है, और इसके बाद फिर मुझे फिर से आना था किचन में, और किचन में सिर्फ नाश्ता ही बना था। इसके बाद का जो काम होता है ना साफ़ सफाई का, वो अभी कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उधर कपड़ों में लग गई थी और फिर वो सारा रूम का सामान सेट करने में लग गई थी। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में। सारे बर्तन वगैरह मैंने खाली किए थे जो नाश्ते में यूज़ हुए थे, जैसे कढ़ाई वगैरह थी, सब कुछ मैंने खाली किया और सारा बर्तन एक बार मैं वॉश कर ले रही हूँ। और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर कर लेंगे किचन की सफाई। और मेरा जो किचन है ना, सुबह के टाइम पे मैं ऐसे ही पूरा एकदम से साफ़ कर लेती हूँ। जब भी नाश्ता बनाती हूँ ना, तो नाश्ता बनाने के बाद एक बार पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके थे, और गैस को भी मैंने एक बार पोंछ लिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई थी। और किचन की सफाई हो चुकी है, और यहाँ से निकलने से पहले मैं थोड़ी सी लंच की तैयारी कर देती हूँ। और लंच में वही दाल और चावल ही बनाऊँगी। तो दाल मैं रख देती हूँ पकने के लिए। जब तक दाल मेरी पकेगी तब तक बाकी के काम मेरे होते रहेंगे, क्योंकि फिर ना दोपहर में भी बच्चे आ जाएंगे तो फिर मुझे हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो क्योंकि काम अगर कोई भी हो, अगर आप करने लग जाते हो ना, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि कभी कभी तो पता ही नहीं चल पाता कि टाइम कब बीत गया। तो बस यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी है, और अब ये बारी आती है इस स्टैंड को किचन में रखने की। तो इसके लिए तो कई लोग कमेंट किए हैं कि आप ये आलू और प्याज वाली जो स्टैंड है ना, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, सोफ़े पे कोई बैठेगा तो नज़र पड़ेगी। तो यहाँ से आप हटा दीजिए, इसको किचन में रख दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं इसके बारे में, और देखिए आज मैंने इसको हटा दिया है यहाँ से। फाइनली ये यहाँ से जा चुकी है, और पहले मैंने इसको पोंछ दिया है गीले कपड़े से। थोड़ी बहुत डस्ट जैसे लग जाती है ना, वही मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया है।
और इसके बाद मैंने इसको रख दिया है किचन में। तो देखिए किचन में मैंने इस सेल्फ़ के नीचे में ही रखा है, इधर साइड में नहीं रखा है, क्योंकि मैं किचन में पोछा नहीं मारती हूँ, मैं यहाँ पे धुल देती हूँ पानी डाल करके। तो डेली ही मैं धुलती हूँ किचन का फ़र्श, इस वजह से इसमें पानी न पड़ जाए, और अगर पानी पड़ेगा तो फिर आलू प्याज वगैरह ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर वाले हिस्से में रखा हुआ है, जो कि फ़र्श से थोड़ा सा ऊपर में है। तो ये तो हो गया, अब मेरा स्टैंड किचन में आ चुका है आलू और प्याज वाला। और इसके बाद ये सारे काम करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, और सारे कपड़े जो मैं वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाली थी ना, वो वॉश हो चुके थे। इनको मैं निकाल करके अब हाथ से धुलूँगी। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ सारे कपड़े धुलने में, और टाइम भी आज काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और आज पहला दिन था ना बच्चों के स्कूल जाने का, तो पहला दिन ऐसा होता ही है, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही हमारी आदत पड़ेगी, डेली हम इसी टाइम पे उठेंगे, डेली का हमारा जो रूटीन बन जाता है ना, तो फिर आदत हो जाती है और सारे काम फिर थोड़ा अपने आप टाइम पे होने लगते हैं। तो आज अभी थोड़ा सा लेट हो गया था और मुझे जल्दी जल्दी ये सारा काम करना था, क्योंकि बालकनी में ना बहुत तेज़ वाली धूप आ गई है और सारे कपड़े डालने में हालत ख़राब हो जाएगी, और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं इनको धुल लेती हूँ, और इसके बाद फिर ये सारे कपड़े अब मैं आ गई हूँ बालकनी में डालने के लिए। और धूप बहुत ज़ोरों की थी, तो मैंने एक स्कार्फ़ ओढ़ लिया था, और बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो सारे कपड़े छोटे छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो कुछ मैं ऐसी पाइप में डाल देती हूँ, और कुछ मैं ये जो चारपाई डली हुई है ना, इस पे डाल देती हूँ। तो ये चारपाई भी गंदी हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। तो सुबह जब इस वाले बालकनी की सफाई होती है ना, उसी टाइम पे इस चारपाई को भी धुल देते हैं, तो ये भी साफ़ हो जाता है। तो छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, उसको मैं यहीं पे डाल देती हूँ चारपाई में, क्योंकि ना उड़ने का डर रहता है। तो कई बार तो थोड़ा थोड़ा उड़ भी गया था, जो कि दीवार पे ही अटक गया था, तो फिर मैं वापस से ले आई। इसलिए मैंने छोटे कपड़े इसी में डाल दिए हैं, और जो बहुत बड़े वाले कपड़े हैं उसको मैंने इस पे डाल दिया है पाइप में। और जो मैट वगैरह है ना, बहुत मोटे वाले हैं कपड़े, उनको मैंने दीवार पे डाल दिया है इधर साइड में। तो बस कुछ इस तरीके से अब कपड़ों का काम हो चुका है, और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम पे। अभी शाम हो गई है, लगभग 7 बजे का ये टाइम है, और यहाँ पर मैं चिप्स फ्राई कर रही थी। अन्या को खाना था शाम के टाइम पे, उसको कुछ न कुछ खाने का मन होता है, तो चिप्स मैं फ्राई कर रही थी। और ये वही वाला है जो मैं मार्केट से लेके आई थी होली से पहले। तो इस वाले पैकेट को मैंने खोला ही नहीं था, और मुझे मतलब चेक भी करना था कि किस टाइप का है। तो बस यहाँ पे चिप्स वगैरह मैं फ्राई कर दूँगी, साथ में बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय। और बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इनको भी टाइम पे खाना खिला करके सुला देना है, कल फिर से है स्कूल। और थोड़ी बहुत मुझे भी अभी रात के खाने की तैयारी करनी है, तो फटाफट से मैं कुछ बनाऊंगी हल्का फुल्का सा ही, और बच्चों को टाइम पे खाना वगैरह खिला के सुला दूंगी। थोड़ी बहुत सुबह की मैं तैयारियां करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।